हेलो माय अमेजिंग लर्नर्स, मैं हूं निधि पांडे और ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ कि है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम हेड बी ट्वाइस अ ईयर। क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम अब ईयर में 2 बार होंगे, ये आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या न्यू एजुकेशन फ्रेमवर्क करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग अभी 10th के एग्ज़ाम जो 2026 का ईयर होगा, एकेडमिक ईयर होगा, तब से टू टाइम ही कराए जाएंगे, तब से 2 टाइम कराए जाएंगे। और ये एग्ज़ाम जैसे आपको पता है सबको कि फैब में कैसे एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम फैब में होते हैं और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो अप्रैल में आता है। तो अभी क्या होगा कि फैब में तो एग्ज़ाम होंगे, पूरा होल सिलेबस आएगा। क्या सिलेबस आएगा? सारा ही सिलेबस आएगा, 10th का जो सिलेबस होता है, और उसके रिजल्ट आएंगे हमारे अप्रैल में। ठीक है, ये तो रही बात जो हमारा रेगुलर पैटर्न में 10th के बेसिस पे होते हैं एग्ज़ाम बोर्ड के। अब इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात ये है कि मई में दोबारा से एग्ज़ाम होंगे, जैसे कोरोना टाइम पर हुआ था वैसे ही क्या है, मई में दोबारा से एग्ज़ाम होंगे। और वो एग्ज़ाम कैसे होंगे? कंपलसरी नहीं होंगे, वो होंगे ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल कैसे कि जैसे जो बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट पे अच्छा नहीं कर पाए, मतलब कि दो स्टूडेंट्स हु डिडंट डू वेल इन फर्स्ट अटैम्प्ट, सो दे कैन इम्प्रूव इन सेकेंड अटैम्प्ट, इसलिए यहाँ पर ऑप्शनल दिया गया है। तो वो बच्चे जो अपनी रिजल्ट से खुश नहीं है फर्स्ट अटैम्प्ट से, है ना, तो उनके लिए ऑप्शनल दे दिया गया है कि ये नंबर्स हमें उनको समझ नहीं आ रहे कि मैंने इतनी मेहनत करी थी और ये नंबर मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे और ज़्यादा नंबर चाहिए, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो गया है कि ऑप्शनल एग्ज़ाम कर दिया गया है। अब ये एग्ज़ाम ऑप्शनल है, तो वही बच्चे जो चाहते हैं कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँ, तो उनके लिए कंपलसरी सब बच्चों के लिए नहीं है। जो फर्स्ट अटैम्प्ट में चाहते हैं, आप ध्यान से इन्फॉर्मेशन को सुनिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 2 बार एग्ज़ाम अगर ले रहे हैं बोर्ड के सीबीएसई वाले, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बच्चे को ही मतलब दोनों एग्ज़ाम देने। आप फेब में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, फेब में एग्ज़ाम दो, आपका रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा। ये है, और आराम से छोड़ दो अप्रैल के रिजल्ट पे, और सेटिस्फाइड हो अगर आप अप्रैल के रिजल्ट से, दैट्स ओके। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने रिजल्ट से, जो रिजल्ट आपका आया, तो आपके पास फिर एग्ज़ाम देने का दोबारा से मौका है। ये दिया है सीबीएसई ने, ठीक है, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो ऑप्शनल है, वही बच्चे जो चाहते हैं कि मैं दोबारा से एग्ज़ाम दूँ उनके लिए है। और इसमें जो है 3 सब्जेक्ट्स में आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और जो इसका रिजल्ट है वो जून में आएगा, ठीक है, जो फैब में होगा उसका रिजल्ट, सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है जो अप्रैल में आएगा, ठीक है, जो फेब में जो है जिसका एग्ज़ाम होगा उसका रिज़ल्ट अप्रैल में आने वाला है, और जो हमारा ऑप्शनल वाला है उसका जो रिज़ल्ट है वो जून में आएगा। ठीक है, ये तो रही बात हमारे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम की, जो सीबीएसई ने बोला है 26 से होने वाला है। ठीक है, जो 26 का हमारा करिकुलम चलेगा, न्यू सेशन चलेगा, उसके अकॉर्डिंग है। बट अब ये क्या है, कुछ चीज़ें क्या होता है अपने साथ बेनिफिट्स लेकर आती हैं, तो साथ में ड्रॉबैक्स भी लेकर आती हैं। यानी कोई चीज़ जो आती है वो हमारे लिए एडवांटेज भी लेकर आती है और डिसएडवांटेज भी लेकर आती है। ये तो प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज़ आई है तो उसके साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जुड़े ही होते हैं। अब इसके साथ क्या एडवांटेज है पहले हम वो देख लेते हैं, और उसके साथ क्या डिसएडवांटेज है उस पर भी निगाह मार लेंगे एक बार। पहले हम एडवांटेज की बात कर लें, तो एडवांटेज करें तो लेस स्ट्रेस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, उनके साथ में ये नहीं रहेगा कि उन्हें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छे से अच्छे ज़्यादा मार्क्स, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, गेन करने हैं, ऐसा उनके साथ में नहीं रहेगा। अभी उनको लगेगा कि ठीक है, अगर हमने इतनी पढ़ाई कर ली है, हमारे आते हैं मार्क्स, देन वेल एंड गुड, और नहीं तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन भी है। ठीक है, अभी ये नहीं है कि केवल एक ही रिजल्ट पे वो डिपेंड है कि फैब पे जो फैब में होगा एग्जाम, जिसका रिजल्ट अप्रैल में आएगा, वो उस पर ही डिपेंड नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड चांस। तो दोज स्टूडेंट हु डिडंट डू वेल इन फर्स्ट अटैम्प्ट, सो दे हैव चांस, तो सो दे कैन इम्प्रूव विद द सेकंड चांस। तो वो अपने आप को सेकंड चांस के साथ में इम्प्रूव कर सकते हैं। जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लग रहा है कि उनके एग्ज़ाम में सही नंबर नहीं आए हैं, उनको सही जो उनकी जो कॉपी है वो सही तरीके से चेक नहीं हुई, या उनको अभी और नंबर गेन करने थे, उन्होंने अभी अपनी पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, अब वो और ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, वो सुधारना चाहते हैं अपने मार्क्स को, तो उनके लिए सेकंड चांस है। या जो बच्चे कभी हो जाता है ना कि बीमार पड़ गए या कोई ट्रेजेडी हो जाती है उनके घर में और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए सेकंड चांस का ऑप्शन
प्रिपरेशन है तो ये उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। साथ में बात करें बेटर प्रिपरेशन की, तो इससे प्रिपरेशन भी उनकी क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। जो वो एक बार में जो सारा सिलेबस पढ़ते हैं और सिलेबस अपने अकॉर्डिंगली जितना वो कर पाते हैं कर लेते हैं। और लेकिन साथ में उनको क्या होता है, जैसे अपने अपने के रिजल्ट से वो खुश नहीं है तो उनको लगता है कि अभी मेरे पास और थोड़ा सा चांस है, मे भी फिर से एग्ज़ाम होने वाला है तो एक बार और जो हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं लाइक साइंस मैथ और इंग्लिश जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें हम फिर से प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग का है बेनिफिट की हेल्प स्टूडेंट हु लर्न विद देयर डिफरेंट स्पीड, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी डिफरेंट स्पीड होती है। कोई जल्दी पढ़ लेता है, सारा सिलेबस अपने टाइम पे ख़त्म कर लेता है, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, तो उन बच्चों को भी यहाँ रिलैक्सेशन मिल रहा है। साथ में इसके कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो तो बच्चा यहाँ पर है कि इंक्रीज्ड एग्ज़ाम लोड। अच्छा देखो, अब कोई दो बार एग्ज़ाम है, पहले एक एग्ज़ाम से ही बच्चा नर्वस हो रहा है, अब कुछ बच्चे हैं जो खुश हैं, बेनिफिट में आ रहे हैं कि दो एग्ज़ाम हैं कर लेंगे यार, है ना, पहले में नहीं तो दूसरे टाइम में कर लेंगे। बट कुछ बच्चे होते हैं ना कि अरे यार एक ही एग्ज़ाम भारी पड़ रहा था, अभी यहाँ दूसरा भी देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बच्चे के ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा दूसरे एग्ज़ाम का। ठीक है, तो इट इंक्रीज लेवल, इट इंक्रीज एग्ज़ाम लोड। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा प्रेशर टू परफॉर्म ट्वाइस। अब दो बार परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाएगा बच्चों के ऊपर कि ये भी हो जाएगा कि भाई अभी इसमें तुम्हारे इतने नंबर नहीं आए जितने तुमको चाहिए थे, अभी और ये वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। तो बच्चा क्या हो जाता है, कब तक पढ़ेगा यार, मतलब कि मुझे तो समझ नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे तो समझ नहीं आया वो चीज़, तो मुझे तो डिसएडवांटेज ही लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज। उसके बाद बात करें लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। देखो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की बात करें तो देखो ये प्रेशर केवल बच्चों के लिए ही आने वाला नहीं है, ये हम टीचर्स के ऊपर भी आने वाला है। टीचर्स का क्या है, अब उसको दो बार करिकुलम बनाना पड़ेगा, दो बार इवैल्यूएशन बच्चे का करना पड़ेगा। अभी तक बोर्ड एग्जाम के लिए सेंटर जो हम प्रोवाइड कराते थे, टीचर्स को सेंटर देना होता था, सीबीएसई को सेंटर जो प्रोवाइड कराने होते थे बच्चों के लिए, अभी क्या होगा, सेंटर्स प्रोवाइड कराने के लिए अब ज़्यादा सेंटर्स की ज़रूरत होगी, है ना। अब वो ट्वाइस टाइम सेंटर की, मतलब जितना वो एक बार सेंटर प्रोवाइड कराता था एग्ज़ाम कराने में, अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। उसके बाद साथ में इवैल्यूएशन, दो बार इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो टीचर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। स्टूडेंट्स के साथ साथ इसमें टीचर्स के ऊपर भी और सीबीएसई के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि भाई पैटर्न दो बार पेपर भी तो सेट करना पड़ेगा, दो बार इवैल्यूएशन भी तो करना पड़ेगा, है ना, इतने सारे सेंटर भी तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी तो आ रही है साथ में। एक बार तो करना परेशानी हो जाती है, दो बार कैसे करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पर है सिलेबस की प्लानिंग, वही चीज़ है, सिलेबस की प्लानिंग, जो किस तरीके से सिलेबस प्लान किया जाएगा, कैसे दो बार हर चीज़ को हैंडल करना, मतलब मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता इतना। टीचर्स के ऊपर ज़्यादा इसमें मुझे डिसएडवांटेज ही लग रहा है, क्योंकि कहाँ तक वो लोड लेंगे हर चीज़ का, बच्चा तो पिसेगा ही पिसेगा, है ना। लेकिन साथ में यहाँ पर जो सिलेबस की प्लानिंग दो बार करना, फिर से सारा करिकुलम तैयार करना, फिर से इनका बच्चों का इवेल्युएशन टू टाइम करना, और साथ में देखो क्या है, जब बच्चा का रिजल्ट जो ऑप्शनल वाले हैं, यानी कि जो दोबारा मई में एग्जाम होगा उसका रिजल्ट जून में आएगा। अभी क्या था, जब एग्जाम फेब में होता है और रिजल्ट आ जाता है अप्रैल वगैरह में, तो बच्चा न्यू सेशन की तैयारी करने लगता है 11th की, है ना, 11th की तैयारी करने लगता है। अब यहाँ क्या होगा, बच्चा अटक के रह जाएगा, 11th की तैयारी इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात, बच्चा 11th की तैयारी जून के में जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो नहीं कर पाएगा, तो ये भी तो एक ड्रॉबैक है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए अब लेट्स सी क्या होता है इस पर, क्या समझ में आता है, लेकिन देखते हैं क्या होना है इस पर। बट अभी तक जो न्यूज़ आई है वो यही है कि सीबीएसई का एग्ज़ाम टू बी हेल्ड ट्वाइस ईयर। ठीक है, जिसके लिए सब बच्चों को तैयार रहना है, बेनिफिशियल से ज़्यादा ड्रॉबैक पे भी ध्यान दे देना। और मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इस तरीके से एग्ज़ाम लेना। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं कि क्या ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ही, आप बता सकते हैं कमेंट सेशन में कमेंट करके। ठीक है, बाकी आपको इसमें और क्या सीबीएसई की तरफ से इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जाए। स्टूडेंट और टीचर्स की बात आती है, आजकल मतलब कि जो एजुकेशन फील्ड है ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मैं तो समझ के बाहर ही जा रही हैं चीज़ें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है।
टीचर्स के ऊपर, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी देने के नाम पे टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन एजुकेशन फील्ड में, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्लीज़, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो हमारा वीडियो, और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।